बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर में कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसी बीच जहानाबाद पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोपों का तीखा जवाब देते हुए बड़ा चैलेंज दे दिया है। प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है। सार्वजनिक जीवन में कैरेक्टर और भ्रष्टाचार दो ऐसी चीजें हैं जिसका आरोप बड़ी आसानी से किसी पर भी लगाया जा सकता है और लोग हमेशा से लगाते भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहला कोई आरोप अशोक चौधरी पर ही लगा है। हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन बातों की चर्चा प्रशांत किशोर ने की है उसको लेकर मैंने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने आगे भी कहा कि हमारी जो भी संपत्ति है पहले से ही सार्वजनिक है और उसकी जानकारी पोर्टल पर मौजूद है। हर साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रत्येक मंत्री के आय और व्यय का ब्यौरा भी लेते हैं। इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है और हर एक चीज सबके सामने है। अगर जनसुराज एक कट्ठा भी अनडिस्क्लोज जमीन अशोक चौधरी या उनकी पत्नी के नाम पर बता देगी तो मैं जनसुराज की गुलामी करने को हमेशा के लिए तैयार हूँ। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद के सदर विधायक सुधा यादव ने क्षेत्र में व्याप्त जटिल समस्याओं को लेकर बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। विधायक ने सबसे पहले फिदा हुसैन रोड से अनुग्रह नारायण कॉलेज तक एवं शहर के मुख्य बाजारों की पथों की जर्जर स्थिति से मुख्य सचिव को अवगत कराया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिले में विकास कार्यों की गति काफी धीमी रही है। इसके अतिरिक्त विधायक ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण में हो रही देरी और शहर में पथ निर्माण विभाग के द्वारा सड़क निर्माण में हो रहे विलंब को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की। आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे महापर्वों को देखते हुए विधायक ने शहर की साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास सचिव से भी मुलाकात की। मुख्य सचिव ने विधायक की बातों को गंभीरता से सुना और जिले में तैनात अधिकारियों को जन समस्याओं को तुरंत दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मुलाकात के बारे में सदर विधायक सुधा यादव जब जहानाबाद आए तो उन्होंने बात की और कहा कि जनता ने मुझे बड़ी उम्मीद, बड़े विश्वास के साथ अपना कीमती वोट देकर सदन में भेजने का काम किया था और मैंने भी अपनी महान जनता को यह भरोसा दिलाया था कि जो भी आवाज उनके आगे नहीं पहुंच पाती है मैं उनकी आवाज बनकर अधिकारियों और पदाधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। और आज इसी क्रम में मैंने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात कर जहानाबाद की ज्वलन समस्याओं से रूबरू कराया है। अब बारी आखिरी खबर की और आखिरी खबर का हम जिक्र करते हैं। जहानाबाद नगर परिषद वार्ड नंबर 30 के निवासियों ने कार्यपालक पदाधिकारी और नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा का पुतला फूंका है। यह विरोध विकास कार्य में कथित लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया। वार्ड पार्षद के पति नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि कार्यपालक पदाधिकारी के मनमाने रवैये के कारण उनके वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जिससे आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वार्ड में लगी लगभग 30 लाइटों में से कई खराब हैं, जिनकी मरम्मती अभी तक नहीं की गई है। लोगों ने चिंता जताई कि दशहरा चल रहा है, दीपावली और छठ पूजा भी नजदीक है। इसके बावजूद वार्ड की लाइटें दुरुस्त नहीं की गई और सफाई व्यवस्था भी बदहाल है। हर महीने सफाई पर लगभग 62 लाख रुपए खर्च किए जाने का दावा है, लेकिन शहर गंदगी से पूरा पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि सफाई का ठेका एक एनजीओ को दिया गया और इसके जरिए हर महीने लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। इसके आगे मौके पर मौजूद लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि योजनाओं की स्वीकृति के लिए कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 50,000 रुपए की मांग की जा रही है और पैसे नहीं देने पर योजनाओं की मंजूरी वार्ड पार्षदों को नहीं मिलती है। नीरज कुमार ने नगर परिषद को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया और चेतावनी भी दी कि यदि यही रवैया रहा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वार्ड पार्षद, वार्ड के लोगों ने भाग लिया और नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। वार्ड पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच चल रही तानातानी के कारण विकास कार्य शहर का प्रभावित हो रहा, जिससे आम जनता काफी परेशान है।